आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने कमर कसी। राजधानी में खुले वाहन से गुजरते हुए लोगों से करेंगे मास्क लगाने की अपील। उत्तरी रेलवे आज से 71 अनारक्षित रेलगाड़ियां शुरू करेगा और भारत 20 पदक जीतकर दुबई पैरा बैडमिंटन में शीर्ष स्थान पर, फ्रांस दूसरे और मलेशिया तीसरे स्थान पर रहे। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 6 बजे भोपाल में बरखेड़ा क्षेत्र से रवाना होकर भोपाल के विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए खुले वाहन से जनता से मास्क पहनने, 2 गज दूरी का पालन करने और टीकाकरण करने की अपील करेंगे। वे महाराणा प्रताप नगर, 10 नंबर, बिट्ठन मार्केट, न्यू मार्केट, बुधवारा, हमीदिया अस्पताल, रॉयल मार्केट, बैरागढ़ क्षेत्रों में जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के सक्रिय सहयोग के बिना कोरोना को नहीं हराया जा सकता। मध्य प्रदेश में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयां और जिला कलेक्टर मास्क के इस्तेमाल के लिए उपभोक्ताओं और दुकानदारों के बीच स्लोगन जैसे मास्क नहीं तो बात नहीं और मास्क नहीं तो सामान नहीं के साथ प्रचार अभियान चला रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मोदी ने बैठक में कहा कि इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए 5 स्तरीय रणनीति, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड व्यवहार और टीकाकरण को और प्रतिबद्धता से लागू करना चाहिए। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता के साथ ही इसके प्रबंधन में जन भागीदारी पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों को और कड़े कदम उठाने चाहिए। बैठक में कल से 14 अप्रैल तक देश भर में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान 100% मास्क लगाने, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर भी साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, बैतूल, रीवा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर सहित 13 शहरों में कल रविवार को लॉकडाउन किया गया, जो आज सुबह 6 बजे तक लागू रहा। इस दौरान बेवजह घर से निकलने, मास्क न पहनने पर सख्ती की जा रही थी। वहीं नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण के लिए लोगों को छूट दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने टीके लगवाए। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,839 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 1,791 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 2,79,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इधर मंदसौर में 41, उमरिया में 91, उज्जैन में 8 मरीज मिले। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक गरीब मरीज का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाए। भारतीय रेलवे आज से 71 अनारक्षित रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करेगा। इनमें वाराणसी सुल्तानपुर, अमृतसर पठानकोट, जालंधर सिटी पठानकोट, फिरोजपुर लुधियाना, बठिंडा फिरोजपुर, दिल्ली रोहतक और दिल्ली पानीपत मार्ग की रेलगाड़ियां शामिल हैं। इन रेलगाड़ियों का संचालन उत्तरी रेलवे करेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में सुरक्षित और आरामदेह यात्रा सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के सहायक पंजीयक मयंक शर्मा ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और वैक्सीन लगाने की अपील की है। वर्तमान में भी जनता को और समाज को इसके रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है। कोरोना के रोकथाम के लिए जैसे मास्क हुआ, ग्लोव्स हुए, सैनिटाइजर्स हुए, इन सब का प्रयास निरंतर जनता को करता रहना चाहिए, जिससे कि हम इस बीमारी से भारत देश को मुक्त करा सके। और हमारी जनता को सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए, जिससे कि हम पूरा देश मिलके इस पैंडेमिक को हम हरा सकें और हमारा देश एक उन्नति के रास्ते पे आगे जा सके। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय: मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में कल 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा बीजापुर जिलों से लगे जगरगुंडा में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 5 जवानों के शव मिले थे। बाद में लापता जवानों का पता लगाने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 17 और जवानों के शव मिलने से शहीद जवानों की संख्या 22 हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। उज्जैन के एक निजी अस्पताल में कल दोपहर आग लगने से 4 मरीज झुलस गए। 2 घायलों को इंदौर रेफर किया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार शुक्ल मौके पर पहुंचे। उन्होंने बचाव कार्य शुरू कराया और अन्य मरीजों को सुरक्षित निकालकर दूसरे अस्पतालों में भर्ती करवाया। कलेक्टर ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिस पर कुछ देर बाद काबू पा लिया गया। आग के दौरान अस्पताल में 80 मरीज भर्ती थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना के बाद कलेक्टर से बातचीत की और उन्हें सभी घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर कराने के निर्देश दिए। भारत ने दुबई पैरा बैडमिंटन में 20 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसने 4 स्वर्ण, 6 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। इसमें पिछले विश्व चैंपियन प्रमोद भगत के 2 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारत के लिए 2 अन्य स्वर्ण पदक कृष्णा नागर और प्रेम कुमार ने जीते। फ्रांस 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य कुल 8 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि मलेशिया 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य कुल 7 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपना रायसेन का दौरा निरस्त कर दिया है। अभिनेता अक्षय कुमार, गोविंदा और ऋत्विक भौमिक को कोविड-19 जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार इस खबर को निराधार बताया है कि ताजमहल सहित ऐतिहासिक महत्व की 100 धरोहर इमारतों को पट्टे पर देने की योजना है। जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल 236 नए मरीज मिले। कल मुरैना में 10 और उमरिया में 41 कोरोना संक्रमण के नए मरीज मिले। टीकमगढ़ जिला न्यायालय, जतारा तहसील न्यायालय और सिविल जिला निवाड़ी और ओरछा में 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना था। अब ये लोक अदालत 8 मई को होगी। टीकमगढ़ में केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 19 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। पन्ना में केन बेतवा लिंक परियोजना का जनता द्वारा शांतिपूर्ण विरोध किया जा रहा है। और खंडवा के निमाड़खेड़ी और मांधाता के पूर्व विधायक राणा रघुराज सिंह तोमर का निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने कमर कसी। राजधानी में खुले वाहन से गुजरते हुए लोगों से करेंगे मास्क लगाने की अपील। उत्तरी रेलवे आज से 71 अनारक्षित रेलगाड़ियां शुरू करेगा और भारत 20 पदक जीतकर दुबई पैरा बैडमिंटन में शीर्ष स्थान पर, फ्रांस दूसरे और मलेशिया तीसरे स्थान पर रहे। बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।